ये सवाल करो। आसानी सवाल है, इसमें क्या गया है देखो। 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि कितनी है देखो, 10,500। पहले वर्ष का ब्याज कितना है, दूसरे साल का ब्याज कितना लगेगा। मतलब पहले साल अलग ब्याज लगेगा और दूसरे साल क्या लगेगा, अलग ब्याज लगेगा। ठीक है, ये बात थी। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो सीधा भी कर सकते हो। प्रिंसिपल कितना है देखो, 10,500। पहले साल प्रिंसिपल 100 था, कितना हो गया ब्याज लगकर 110। दूसरे साल प्रिंसिपल कितना था, ये भी 100 था, कितना हो गया 112। ये कर सकते हो आप, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 21 5 105, इसको काटा कितना आया 56 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, जितना आंसर आएगा आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में 6 आ रहा है तो इन दोनों में से एक आएगा। हम्म, एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब कितना आया था, 21 × 11 × 56, कितना आएगा आंसर इसका करके बताओ। या दूसरा भी कर सकते हो, जो सक्सेसिव भी लगा सकते हो। इसमें हम 2r+r² नहीं लगाएंगे क्योंकि दर सेम नहीं है। हाँ, मतलब पहले साल 10% था, दूसरे साल 12। फिर क्या करना था, 10 × 100। ठीक है, 10 और 12 कितना हुआ 22। और ये कितना आया 120, 1.2 कितना आया 23.2% निकालना है। हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है। 105 गुणा 200, ये पॉइंट हट गया तो कितना है 100। ये 0 से 0 कट गया, ये कितना आया 2, 5 दूनी 10, 21 5 अब 21 को इससे गुणा किया, कितना आया 21 दूना 42, कितना आया 4, 21 और 4 60। आंसर कितनी आई 6। 21 दूना 42 6 48, कितना है बटे 2 करो। 2 2436 रुपये। अब ये पूछा है कितनी हो जाएगी, इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो, कितना है, कौन सी आएगी, ऑप्शन नंबर 12,936। अब बताओ ये अच्छा है कि ये अच्छा है, डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पर। ठीक है। हम्म, हाँ, मुश्किल कोई भी नहीं है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और कंसेप्ट दोनों में बढ़िया है। आ गया समझ। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। ये सवाल कर कर दिखाओ पिछले के जैसे ही हमने अभी किया है। 2 वर्षों में 22,500 का वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज दर पहले वर्ष कितनी थी, दूसरे वर्ष 8। हम ऐसा भी कर सकते थे, 22,500 पर पहले वर्ष कितना ब्याज लगा 5, तो कितनी होगी 105/100। या हम काट कर भी ले सकते हैं 21/20। दूसरे वर्ष कितनी होगी 8% ब्याज लगा तो कितना हो गया 108/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 21 तो ये कितना आ गया 20। अब इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, इसको 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। ठीक है, अब इसको काटा 45। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, बताओ कितना आया। कितना आया 25, 25,515। ये क्या आ गई, मिश्रित धन आया, अमाउंट आई। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल, कितनी आ गई 3015। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर दूसरा तरीका क्या था सक्सेसिव, इसमें क्या करते थे, पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज प्लस दोनों का गुणा बटे 100। ये कब लगता था, जब 2 साल का ब्याज की बात हो। ठीक है,
तो पहले साल 5% था, दूसरे साल 8 था, उसके बाद 8 5 40/100। हम्म। हाँ, 0 से 0 कट गया। 8 और 5 13, अरे 0.4 आ गया। कितना आया? 13.4% निकालना है। किसका निकालना है? इसका। डायरेक्ट ब्याज आ जाएगा ये 22,500 का 13.4%। पॉइंट हटाया, सो आ गया। ये 0 से 0 कट गया। ये कितना आ गया? 2। और ये कितना आ गया? 45। अब इसको भाग के कितना आया? 6 दूनी 12, 67। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3,015 आएगा। करके देखो कितना आएगा। 30 डायरेक्ट आ जाएगा। करने के तरीके अलग हो सकते हैं हमारे, लेकिन सवाल दोनों आसान ही है। ठीक है, सीखना है इस मेथड को। अगले क्वेश्चन देखो, ये क्या कर दिया। ये करो क्वेश्चन। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष कितनी है? 16%, दूसरी वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 15%। तो 15,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हम्म, इसमें सक्सेसिव ना लगाओ तो अच्छी बात है, सीधे ही करो, हो जाएगा। कि हम वही मेथड करें। 15,000 पहले साल कितना था? 16%, मतलब 116/100 हो गया ब्याज। दूसरी बार ब्याज दूसरे साल का लगेगा, इस पर लगेगा, पूरी रकम पर कितना हो गया? 120/100, या लिख सकते हैं हम 6/5, काट कर लिखेंगे तो 115, 15/20 है, 3/20 होता है, आगे लिखते हैं 23/20 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब ये कटेगा, इसको 30 आ जाएगा। 0 से 0 भी कट जाएगा। ये आ गया 3। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 3 तिया 9, कितना आया? 24, 24,012। अब इसमें से माइनस कर देंगे हमारा प्रिंसिपल। कितना आ गया? 2, 1, 0। 14 में से 9,012। ठीक है, आई समझ बात? देखो अगला सवाल, ये करके दिखाओ आप। आसान ही है परसेंटेज। जो मुश्किल होगी उसका भी कोई अलग मेथड निकालेंगे हम। क्या कर सकते हैं इसका हम? बी ऑप्शन आएगा, देखते हैं फिर। कितना है? 10,000। पहले एक वर्ष का कितना? 8%, या काट कर लिखेंगे तो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/25। कितनी होगी? 27/25। कितनी होगी? 27/25। 10% की 1/10। 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। 12% की 3/25। 4×3 12, कितना हो गया? 28/25। ये बात थी। हम्म, इतना ही था। 0 से 0 ये कट गया। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौके, ये क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखो, 5×5 8×5 40। अब इसको गुणा करो, कितना आएगा? सभी को। बटे में कितना है? बटे में कुछ नहीं है, 5 है। ठीक है, वेरी गुड। कितना है गुणा करने पर? 66,528। बटे में कितना है? 5। इससे भाग करो, कितना आया? 1×5 5×3 15, 5×3 15, 0। 5×5 25, 3 आए पॉइंट से 6×5। अब ये 10,000 में से घटाएंगे, कितना आएगा हमारा? 0। 3305 रुपये। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है।
कैलकुलेशन के बेस पर कर सकते हो आप, बहुत अच्छे है। ठीक है, चलो फिर अगले सवाल पर। ये बताओ, एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1590। दुगने समय के लिए और आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? क्या पता करना है? साधारण ब्याज पता करना है दुगनी राशि पर, दुगने समय के लिए और आधे ब्याज दर पर। देखो, इससे आधे ब्याज दर कितनी होगी और समय दुगना करने पर कितना हो जाएगा? 4, मतलब ब्याज कितना हो गया? 24%। ठीक है, ये बात थी। हम्म और लेकिन ये दे रखा है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? 2r प्लस आर स्क्र बटे 100। हम्म 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम? 2r हो, अगर रेट सेम हो, r² बटे 100, ये निकालते थे हम। 12×2 = 24, r² बटे 100 यानी कि 144/100 कितना है? 1.44। मतलब ब्याज कितना मिला हमें? 25.44% के बराबर। अब ये जो ब्याज था 25.44% किसके बराबर है? 1590 के बराबर है। हमें कितना परसेंट निकालना है? 24%। 1% की वैल्यू कितनी आई मैंने कहा? 1590/25.44। 24% की वैल्यू निकालनी है तो गुणा, अब ये पॉइंट हटाया कितना आया? 100 आ गया। अब इसको काटो, करो डिवाइड। 8 पर कट जाएगा ये। 8 दिए कितना होता है? 24। 8 दिए 24, एक बच गया और 4, एक आठा आठा, 6 और 4, 8 8 64। अब ये 3 पर भी कट जाएगा। एक दिया, एक दिया 0, 6 कट जाएगा। अब ये बताओ कितने पर कटेगा? हाँ भाई, काटो, कटेगा कि नहीं? 106 कम 106 कितना रह गया? 153। हाँ सॉरी, 53 रह गया और 0 आ गया। 106 पंजा 530 होता है, ये आ गया 5। ठीक है, 15×100, 15×100 बचा, कितना है आंसर? 1500। मतलब हमारा ब्याज कितना है सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का? 1500। ठीक है, यही बात थी। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, ये सवाल करके दिखाओ, पहले पढ़ो इसको। कोई धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज से, ठीक है ध्यान रखना, साधारण ब्याज से कितनी हो जाती है? 70% बढ़ जाएगी। तब 8,000 पर 3 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? जिस साधारण ब्याज की दर से ये मूलधन बढ़ा था, 70% बढ़ चुका था 7 वर्षों में, जो दर निकलेगी उसी दर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितने वर्ष का? 3 वर्षों का। ठीक है, करो। देखो, 7 वर्षों में मूलधन कितना बढ़ रहा है? देखो, 7 वर्षों में कोई मूलधन कितना बढ़ रहा है? तो मैं कहूँ 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 10%। डिवाइड हो गया। हम्म और जो प्रति वर्ष क्या होता है, वही होती है हमारी रेट होती है। क्या होती है? दर होती है। कितनी आ गई रेट फिर? 10%। 1 वर्ष में जितनी दर परसेंटेज बढ़ रहा है वही रेट होती है हमारी। ठीक है, अब इसी दर से हमें पता करना है, क्या पता करना है? चक्रवृद्धि ब्याज किस पर पता करना है? 8,000 पर। तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं हम 8,000 का 10% बढ़ रहा है, 10% फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10, यानी कि कितना हो रहा है? 11/10। 10 से 11 हो रहा है। पहले साल 10 से 11 हुआ, दूसरे साल 10 से 11 हुआ, तीसरे साल भी 10 से। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना हो गया? 1331। गुणा 8 से गुणा करो, कितना आएगा बताओ?
यहाँ पर है ना, 11 गुणा 11 गुणा क्यूब है 11 की, 1300 कितने आ जाएगा? 8 गुणा 1331, कितना आएगा? ये मिश्र धन आएगा, कितना आया? 10,648। और इसमें हमें घटा दिया प्रिंसिपल, कितना आया? 2648। हम्म कंपाउंड इंटरेस्ट। या आप इसमें डायरेक्ट मैंने एक कंसेप्ट बताया, 3 3 एक बार ये भी लगा सकते थे। इसमें पहले साल किसका लिखते थे? मूलधन का 10% कितना होगा? 800। फिर इसका 10%, 80। इसका 10%, 8 दिए कितना हो गया? 2400। 8 दिए 240, एक अठा, इसका कर दो जोड़। अगर परसेंटेज आसान है तो हो सकता है। हम्म और सेम होनी चाहिए तीनों वर्ष के लिए, ठीक है? तीनों वर्ष के लिए दर क्या होनी चाहिए? सेम, और परसेंटेज आसान हो तो ये बहुत ही आसान सवाल बन जाएगा आपके लिए, ठीक है? आगे समझ। अगला मेथड बताओ भाई। यदि 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? हम्म यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो मूलधन क्या होगा? कितना आसान सवाल है। हम्म देखो, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, लेकिन हमें दर पता, तो दर से हम चक्रवृद्धि ब्याज पता कर सकते हैं। जब टाइम 2 साल का हो तो कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं? सक्सेसिव से। मतलब दर सेम है तो 2r+r² बटे 2। 2r मतलब 12 दूना 24, प्लस r² बटे 2 मतलब 144/100, कितना आया? 1.44, कितना हो गया? 25.44%, ठीक है। 25.44% हमारा क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज। और जो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा 2 वर्ष के, कितना है? 1908। और कोई भी वैल्यू प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। एक की वैल्यू कितनी आई? 1908/25.44, नीचे आ गया डिवाइड में। और 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये पॉइंट निकाला, कितना आया? 100 आ गया। करो इसको सॉल्व, ठीक है। वार्षिक रूप से संयोजित है ना, ये भी ध्यान रखना था हमें। तो दर सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। 6 के टेबल में कटेगा ये। 6×3 = 18, 1 6 कम 6 4 6 8 48, ये 6 के टेबल में कटा। 6 चौक 24, 1 और 4 6 दूनी 12, 6 चौका। अब ये कितने पर कटेगा ये भी बताओ? 2 पर कटेगा कि 4 पर कटेगा? 2 पर कट जाएगा। कितना आया? 2 5 कितना आ जाएगा? इधर देखो, इसको काटा 2 से, कितना आया? 108 आएगा। इसको काटा कितना आया? 2 1 2। अब ये देखो, 53 के टेबल पर कट जाएगा। हम्म क्योंकि और कोई टेबल पर जाएगा नहीं, 2 3 9 11 किसी पर नहीं जाएगा। 53 पे काटा, 53 तो ये कितना होगा? और 53 चौके, क्योंकि 50 चौके 200 होता है, 3 ज़्यादा है तो 4 3 12 हो गया। हम्म अब ये 4 को काटा है, इसको कितना आया? 25। हम्म कितना हो गया? 25 थी ये, 7500, ठीक है। ये हमारा था आंसर। समझ के किया करो सवाल को थोड़ा, ठीक है। आया समझ? अगला क्वेश्चन देखो भैया, आप कोई दिक्कत नहीं, ये करके दिखाओ क्वेश्चन आप। एक व्यक्ति
वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए 30,000 रुपये का निवेश करता है। कितने वर्षों के लिए? 30,000 रुपये निवेश करता है। 1 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाती है? तो दूसरे वर्ष के अंत में कितनी होगी? देखो, एक वर्ष पहले कितनी थी और पहले वर्ष के एंड में कितनी हुई राशि? 34,200। कितना ब्याज मिल रहा है? 4200 मिल रहा है। 1 साल का ही है। तो 1 साल का ब्याज और बटे में प्रिंसिपल गुणा 100 क्या निकलता है हमारा रेट? साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का एक बराबर ही होता है, पता है आपको। और रेट निकालने का क्या था? 1 साल का ब्याज हो चाहिए हमें, बटे में प्रिंसिपल गुणा 100, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, 1 साल का होना चाहिए। जब इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कट गए, ये 0 से 0 कट गए, कितना हो गया? 14%। दर कितनी आ गई? उसने पूछा दूसरे साल के अंत में, पहले साल के अंत में कितना था? 200। दूसरे साल के अंत में कितना हुआ इसका? 14% निकाल के ऐड कर देंगे। 10% कितना हुआ इसका? 14% निकालो कितना हुआ इसका। यहाँ सीधा 14% निकालो, इसमें जोड़ दो, करो अपने आप करो। इसका 14% निकाल दें फिर। 14/100 कितना आएगा? 0 से 0, 14 दूने कितना है? 28, 2 14 चौक 56, 2 58, ये 5 आ गया, 14 3 42, 5 47। ये ब्याज मिलेगा दूसरे साल के एंड में। तो इसमें जोड़ दें हम, 34,200 में कितना ऐड करें? 4788। कितना आ गया? 8 8 9 8 3, 38,900। पहले साल के अंत में तो इतना ही था, दूसरे साल के अंत में ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, आया समझ? कितना आसान था, बस समझना है। पूरी डिटेल में करवाया मैंने आपको एक एक सवाल, इतना बड़े करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमें और भी छोटे करने हैं इन सवाल को। ये करो सवाल, पढ़ो पहले इसको। रमेश ने कुछ पैसे उधार दिए, ठीक है, पहले वर्ष के अंत में कितने होगी और दूसरे वर्ष के अंत में कितने होगी? दूसरे वर्ष के अंत में 6,534 के भुगतान द्वारा इसे चुकता करने के लिए सहमत हो गया, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करो, ठीक है। रमेश ने कितनी राशि उधार ली? मतलब वो 2 किस्तों में दे रहा है, कुछ पैसे लिए थे उसने, रमेश ने, ठीक है। पहली किस्त कितनी थी? दूसरी किस्त 6,500। देखो, पहले साल में कोई ब्याज नहीं लगा। जब पहले साल के एंड में गए हम, ठीक है, प्रिंसिपल से पहले साल के एंड में, तो कितना ब्याज लगेगा? 10% लगेगा। दूसरे साल में इसका 10%। तो मतलब दूसरे साल में कितना ब्याज लगेगा? अगर सक्सेसिव लगाए तो 21% लगेगा ना। पहला इसका 10%, फिर इसका 10% उस राशि पर। मतलब ये जो है किस्त कितनी कुछ और थी, लेकिन 10% ब्याज लेकर कितने परसेंट के बराबर हुई? कितना हो गया? 4,565 रुपये। 100% निकालना पड़ेगा हमें। 45/65 गुणा 100, क्योंकि पहले साल के एंड में पहुंचे ना, 4565 में ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, पहले साल का। जब इसको काटा, सोल्व किया, कितना आया? 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 5 55, कितना हो गया? 10 ये था, 4150 रुपये। मतलब 4150 रुपये तो भुगतान करने थे, उसके साथ जो एक्स्ट्रा किया था वो क्या था? ब्याज, ठीक है। अब दूसरे साल के एंड में करेगा तो 10% पहले साल का भी लगा
और दूसरे साल का भी लगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते थे हम? 2r यानी कि 20 प्लस आर स्क्र बटे 100, मतलब 10 का स्क्र बटे 100 कितना है? 1, यानी कि कितना ब्याज लगा होगा? मतलब ये जो 6,534 है, ये कितने परसेंट के बराबर होंगे? 121% के। 100% तो पैसे थे, और जो किस्त थी ना ये 6,534 की, आई समझ बात? ये इंस्टॉलमेंट थी, किस्त थी, तो इसमें 21% ब्याज भी लगा हुआ है, तो इसका 100% कितना आएगा? 6,534 बटे 121 गुणा 100, 100 से निकालो, 11 से कट जाएगा ये भी। कट जाएगा कि नहीं कटेगा? काटो, 11 एकम 11, 11 11 121 होता है ना, 11 5 55, कितना रह गया? 9, और ये कितना आ गया? 393, बताओ। 11 नया 99, और ठीक है, अब ये 11 से और कटेगा अभी। हम्म, कितना हो गया? 5400 रुपये। मतलब पहले रुपए थे 4150 पहले साल के लिए, दूसरे साल के कितने थे? 5450। बाकी जो एक्स्ट्रा थे वो तो किस्त थी ना, ब्याज था उनका। टोटल रुपए उतने कितने लिए थे? 4150 प्लस 5400, कितने रुपए लिए थे? 0, 5, 5, और ये 9, 9,550 रुपये लिए थे। ठीक है, मतलब पहले साल के एंड में 10% ब्याज लगा, आधी राशि ली है ना, किस्त दी है, 2 इंस्टॉलमेंट में दी थी, पहली किस्त वर्ष के एंड में दी, तो 10% ब्याज लगा, 110% के बराबर है। पहली किस्त वास्तव में कितनी थी? 4150, 100% निकाल दिया हमने, 10% ब्याज हटा दिया। और दूसरी किस्त मतलब दूसरे साल के एंड में पहुंचे, ब्याज कितना लगा 2 साल का? 21%। यहाँ पर सही लिख लिख लो, कितना लगा ब्याज? 21%, मतलब दूसरे साल के लिए वो राशि क्या थी? 121% बराबर कितना था? 6,534। और असल में वो वैल्यू कितनी थी? 5400 रुपये की। और टोटल देखा 2 साल में कितने रुपए लिए होते? टोटल वैल्यू 9,550, बाकी जो था एक्स्ट्रा ब्याज था उसका। ठीक है, आगे समझे, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 में आया हुआ जीडी में, बढ़िया भी सवाल है, आ भी सकता है आपके सवाल पेपर में। अगला क्वेश्चन करो, देखो सवाल। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, उसका भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में चुकाया जाता है। ठीक है, देखो कि कौन कितनी किस्तों में? समान, बिल्कुल सेम, पहले साल जितनी दी उतनी दूसरे साल देगा। पिछले साल में अलग अलग किस्तें थी, ठीक है, पहले साल में 4565 थी विद ब्याज, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल इतनी थी। ठीक है, तब ये करना पड़ा। इस साल क्या है? 2 समान किस्तें देगा, और 2 साल तक देगा, मतलब 2 किस्तें देगा, कितने ब्याज से? और यदि वह वार्षिक रूप से 882 रुपये का भुगतान करता है, मतलब हर साल कितनी किस्त देता है? 882 की। एक साल 882 देगा, दूसरे साल भी 882 देगा, मतलब उसने कितने रुपए पे किए, भरे? 4,1764 रुपये। मतलब ये तो क्या है? विद इंटरेस्ट है। हमें क्या पता करना है? उधार कितनी ली थी। ठीक है, ये तो ब्याज के समेत है ना, हम चुका रहे हैं। जब चुकाए, पहले साल चुकाए उसमें 10% ब्याज था, दूसरे साल चुकाए 10% ब्याज था, लेकिन ब्याज हटाकर बताना हमने कितना है। हम्म अब देखो, इसको करने का तरीका थोड़ा अलग तरीके से समझें। कितनी तरह? 5%, 1/20 है। मतलब पहले साल जो राशि थी कितनी हो रही है? 20 से कितनी हो रही है? 21। हम्म ठीक है, आगे समझ बात। एक ब्याज लग रहा है ना, अगर दूसरे साल पूछा हो तो स्केयर करते हैं हम, 2 साल का क्या करते हैं? स्केयर। कितनी होगी? इतना कितना हो गया? 21 की स्केयर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई समझ बात।
पहले साल में एक साल था ना, एक पावर कर दी, 20 से 21 हो गया। दूसरे साल क्योंकि ब्याज पर ब्याज होता है, स्केयर कर दिया हमने। हम्म ये रूल सिखाया था मैंने पहले। अब देखो, ये कितना आया, 21 है। ये कितना है, 21 का स्केयर। मतलब पहले साल किस्त इतनी भरूंगा, दूसरे साल इतनी भरूंगा, लेकिन बात क्या हुई थी, दो समान किस्तों में जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। 21 से गुणा कर दें हम, एक तरफ करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। अब किस्त कितनी होगी, 441 की। यहाँ पर भी कितना हो गया, ठीक है। पहली 441 की किस्त थी, दूसरी भी 441 की किस्त थी, लेकिन पहले साल हमने कितनी राशि भरनी थी, 420, दूसरी 400, ठीक है। टोटल कितनी राशि होगी, 0, 2 और 8, ठीक है। हम्म एक किस्त की वैल्यू कितनी है हमारे हिसाब से, कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है, डबल ही है ना। हम्म और कितना है मूलधन हमारा, 820, है ना, यही है। ये तो ब्याज के समेत वैल्यू, ये बिना ब्याज के 420 और 400, कितना हो गया, 820 की वैल्यू निकालो, कितना है आंसर हमारा, 1640 रुपया मूलधन था 1640, बढ़कर कितनी होगी, 1764। अगर ब्याज पूछ ले कितना हो गया इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1764 में से 1640 घटा देंगे, ठीक है, आ जाएगा ब्याज। हम्म आया समझ। मतलब देखो, 5% दर थी, 20 से 21 हो रहा है। पहले साल 20 से 21 हो रहा है, दूसरे साल 20 से 21 हो रहा है। दूसरे साल की बात हो रही है तो क्या करेंगे हम, अगर तीसरे साल भी होता तो क्या करते, क्यूब करते हम। चौथे साल होता तो क्या करते, फोर्थ पावर करते, ठीक है। तो 20 से 21, 20 स्केयर, 20 की स्केयर और 21 की स्केयर। लेकिन उसने कहा समान दर थी, समान किस्तें थी, तो ये 441 था, इसको भी 441 बनाने के लिए क्या कर दिया, 21 से मल्टीप्लाई हो गया। इंस्टॉलमेंट सेम होगी, उससे बाद हमने इनको ऐड कर दिया, इधर 420 हो गया था, इधर 400, ये प्रिंसिपल आ गया हमारा। कितना है प्रिंसिपल, 820। 441 की वैल्यू कितनी है, 842, 82, और 820 की वैल्यू कितनी है, 1640, ठीक है। आया समझे। अगला सवाल है हमारा, एक कंप्यूटर 71,580 रुपये में नगद या 12,000 रुपये नगद अग्रिम भुगतान करके उसके बाद तीन समान अर्धवार्षिक किस्तों में, अर्धवार्षिक मतलब 6 6 महीने बाद, और वार्षिक दर है 20%, तो अर्धवार्षिक के लिए दर कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो 10%, ठीक है। आ गया समझ यहाँ तक। मतलब 71,000 रुपये कंप्यूटर खरीदा, 71,580 का, 12,000 उसने नगद भर दिए, कितने रह गए, 0, 8, 5, 59 रहेगा कि, इतनी राशि वो देगा 3 किस्तों में, ठीक है, 3 किस्तों में देगा, ठीक है। अब वो देगा 10% की दर से, 10% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/10, मतलब 11/10। पहले साल 10 से कितना हो गया, दूसरे साल 10 की स्केयर, 11 की स्केयर, तीसरे साल क्यूब, 11 की क्यूब, ठीक है। इधर थी वैल्यू प्रिंसिपल की, ठीक है, इधर थी विद इंटरेस्ट किस्त, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इस साइड क्या थी, इंस्टॉलमेंट थी। अब बात थी कि इंस्टॉलमेंट क्या थी, तीनों समान थी। ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान करेगा, पूछा क्या है, ब्याज कितना भुगतान करेगा, पहले हम टोटल वैल्यू निकालें, पता लग जाए कितना ब्याज है। तो ये 11 की क्यूब है, इसको 11 की क्यूब बनाने के लिए एक 11 और इसको 11 की स्केयर से
इधर भी 11 की स्क्वायर करनी पड़ेगी हमें, इधर भी 11 से गुणा करना पड़ा। अब देखो ये कितना हो गया, 1210। ये कितना हो गया, 1100। 11 गुणा 10 की स्क्वायर 100 होता है ना। पहले साल कितना था मूलधन, किस्त कितनी थी 1210, ब्याज लगकर कितनी होगी 1331। दूसरे साल जो वैल्यू कितनी थी 1100, ब्याज लेकर कितनी होगी 1331 की किस्त गई हमने, ठीक है। 1100 था, ब्याज लगाकर 1331 दे दिया। आई समझ बात। तीसरे साल कितनी थी पेमेंट, कितनी 1000, ब्याज लेकर किस्त कितने की थी हमने 1331 की। किस्त जोड़ी तो कितने की बन रही है 1331 1331 1331। कितना हो रहा है 3993 हो रहा है। देखो किस्त, किस्त का टोटल रुपए कितना हो गया, लेकिन जो मूलधन है वो कितना है 1000, 1100, 2100। 2100 और 1210 कितना हो गया 21 और 12 3310। 3300, 3310 था प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी होगी, कितना ब्याज लगा, घटाओ, पक्का 0 गया, कितना आया 386, 683 ब्याज मिला हमें। अब ये मूलधन था, बची हुई राशि मतलब 3310 किसके बराबर है, ना ना ना, 3310 तो मूलधन है, जो बचा हुआ वैल्यू थी कितनी थी बची हुई वैल्यू, ये थी 59,580। आई समझ में, 3310 बराबर है 59,580 है, कितनी है, ये कितनी है 580 है। यही बात थी, मूलधन था 3310 था, ब्याज लेकर 3993, टोटल किस्त जोड़कर बनाया तो एक की वैल्यू कितनी हुई 59,580 बटे 3310। 683 की वैल्यू निकालनी है, कितनी की निकालनी है, निकालो। 0 से 0 कट गया, ये इसको काटो कितना आएगा, ये 331 है, प्राइम नंबर है, एक है बात संख्या है। एक पर कटा कितना आया, ये कट गया, बच गया कितना, हाँ 18 आ गया। 18 को किया, 18 तीय 54, 4 हमारा एक ही है, 8 तीय 24। ठीक है, अब कितना है आंसर 12,294। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लास्ट यूनिट डिजिट से भी पता चल जाएगा हमारा कितना आंसर है, 12,294। बेसिक किया हुआ हमारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज के लिए इतने ही, बाकी कल देखेंगे, पूरा डिटेल क्वेश्चन है आपके लिए, तो समझेंगे इसको। ठीक है।